गाइस कभी नोटिस किया जब हॉलीवुड की तरफ से कोई सुपर हीरो मूवी आता है तो पूरी दुनिया हाइप में होता है, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से कोई सुपर हीरो मूवी आए तो उसे घंटा कोई नहीं पूछता। प्रॉब्लम सिर्फ वीएफएक्स नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू होता है कोर राइटिंग से। आज अगर स्पाइडरमैन, बैटमैन या आयरन मैन इतने बड़े आइकॉनिक हैं तो ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ। मार्वल और डीसी ने इन कैरेक्टर्स को डेवलप करने में लिटरली डिकेड्स लगा दिए। कॉमिक, एनिमेटेड सीरीज, मूवीज, गेम्स, ये सब मिलकर एक लेगेसी क्रिएट करते हैं। ऑडियंस सिर्फ इन कैरेक्टर्स को देखते नहीं, उनसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं। इसलिए जब कोई एवेंजर्स या बैटमैन मूवी आता है तो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं। लेकिन अगर इंडिया में हमारे पास में अमेजिंग सुपर हीरोज हैं यार, शक्तिमान, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, डोगा, क्रिस और ऑनेस्टली इनमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। बात करें तो नागराज के पास इतनी लोर है कि उसके कॉमिक 1980s से चले आ रहे हैं। सुपर कमांडो ध्रुव के पास बैटमैन जैसी डिटेक्टिव स्किल्स है और शक्तिमान 90s के बच्चों के लिए वो सिर्फ सुपर हीरो नहीं, वो एक बचपन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन कैरेक्टर्स को कभी प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स ही नहीं मिल पाया और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। सेकंड रीजन है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। देखो, एमसीयू को बनाने में मार्वल ने 10 साल नहीं 15 साल से भी ज्यादा टाइम लगा दिया। आयरन मैन से शुरू हुआ ये सफर एवेंजर्स एंड गेम तक गया और अभी तो डूम्सडे भी आने वाला है जो कि हिस्ट्री की सबसे बड़ा मूवी बनेगा। एमसीयू में हर मूवीज एक बिगर स्टोरी का पार्ट होता है। हर पोस्ट क्रेडिट सीन फ्यूचर का हिंट देता है और ऑडियंस को लगता है ये सब किसी बड़े इवेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स एक ही मूवी के बाद ही खत्म हो जाते हैं। ना कोई यूनिवर्स, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग और ना ही ऑडियंस के लिए एक्साइटमेंट। एग्जाम्पल रावण को ले लो, वो आया फिर गायब हो गया। भावेश जोशी का सुपर हीरो भी आया फिर वो गायब हो गया। मर्द को दर्द नहीं होता आया, वो भी गायब हो गया। और इसी वजह से ऑडियंस भी इमोशनली इन पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। अब तीसरा रीजन जो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल है, हॉलीवुड को कॉपी करना। और यहाँ पर सब लपेटे में आएंगे, इवन हमारा क्रिस भी। क्रिस खुद आइकॉनिक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एक कॉपी है, बट उसके विलन्स और डिजाइन में हॉलीवुड की इंस्पिरेशन क्लियरली दिखता है। क्रिस 3 के म्यूटेंट्स को ही देख लो, कई लोगों को वो एक्समैन की कैरेक्टर्स की याद दिलाएगा और काल उसकी पावर्स और प्रेजेंटेशंस भी कंपैरिजन को जन्म देता है। गाइस, प्रॉब्लम इंस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड भी इंस्पिरेशन लेता है। इस सीन को ही देख लो, पूरी सेम टू सेम पूरी तरीके से चिपका दी। एक्चुअली प्रॉब्लम तब होता है जब ओरिजिनलिटी कम हो जाता है, जिसके बाद ऑडियंस तुरंत बोलते हैं अरे ये तो कॉपी है। लेकिन गाइस, ऐसे होगा इंडिया का कमबैक। इंडिया की सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है पता है? हमारा माइथोलॉजी, हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री, और यही सब चीज पूरी दुनिया के लिए अभी भी यूनिक है। इमेजिन करो अगर नागराज को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ एडप्ट किया जाए, और अगर शक्तिमान को सीरियस टोन और वर्ल्ड क्लास राइटिंग के साथ बनाया जाए, और अगर सुपर कमांडो ध्रुव को डिटेक्टिव थ्रिलर के साथ प्रेजेंट किया जाए, तो बिलीव मी, इंडिया अच्छे से ये पुल अप कर लिया। देन ये कैरेक्टर्स किसी हॉलीवुड सुपर हीरो से कम नहीं लगेंगे। और ऑनेस्टली जब इंडिया ने सही अप्रोच लिया है तो रिजल्ट्स भी मिले हैं। क्रिस जो आज भी आइकॉनिक है, उसका मास्क, उसका थीम सॉन्ग, उसका क्रिस वाला जंप आज भी सभी लोगों को याद दिलाता है। और फिर आया मिनरल मुरली, एक सिंपल विलेज बेस्ड सुपर हीरो स्टोरी के साथ। ना कोई $1 मिलियन बजट, ना कोई एवेंजर्स लेवल स्पेक्टेकल्स, लेकिन उस मूवी ने प्रूव कर दिया कि अच्छी राइटिंग बड़े बजट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस मूवी में हीरो के साथ साथ विलन्स को भी इम्पोर्टेंस मिला। कैरेक्टर्स रियल लगे, इमोशन रियल लगे, और इसी वजह से लोगों ने उसे भरपूर प्यार दिया। एक बात और, ऑडियंस को अंडरएस्टिमेट करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज की ऑडियंस सिर्फ सीजीआई नहीं दिखते, वो चाहते हैं स्टोरीज को, वो चाहते हैं कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए और साथ ही ओरिजिनलिटी। बेसिकली टैलेंट की कमी इंडिया में कभी नहीं था। राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, वीएफएक्स स्टूडियोज हैं, बस एक ही कमी है एग्जीक्यूशन की और साथ ही लॉन्ग टर्म विजन की। और आई थिंक जिस दिन इंडिया ने राइटिंग और प्लानिंग पे फोकस करना शुरू कर देगा तो उस दिन शायद पूरी दुनिया सिर्फ मार्वल और डीसी की ही नहीं बल्कि हमारे शक्तिमान, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, इन सभी की बात करेगा। बट व्हाट यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कौन सा इंडियन सुपर हीरो हॉलीवुड की लेवल का मूवी डिजर्व करता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स, और जाते हुए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहता है।